हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसपी लर्निंग। आज मैं छोटी सी आशा का 7वां भाग लेकर आया हूँ। उधर दोनों अपनी ज़िंदगी को नया रंग दे रहे थे और इधर उनके अपनों ने उनके खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था। किसी ने कहा कि मेरे से पैसे लिए हैं और किसी ने कहा कर्जदार पीछे पड़े होंगे इसलिए तो घूम रहे हैं छुपते छुपाते। इन सब बातों को जितना हो सके हवा दे रहे थे। यहाँ एक बात बता दूं, जब अमृता की मुंह दिखाई थी तो उसके बड़े ससुर ने अमृता को एक खेत दिया था जिसे अमृता ने अपने पति के इलाज के लिए बेच दिया था और पति का इलाज कराया। और कुछ लोगों ने सारे रिश्तेदारों में एक बात फैला दी कि सारी ज़मीन, सारा घर सब बेच दिया है। अमृता या उसका पति तो था नहीं सफाई देने के लिए, इसलिए जितना हो सका उनके खिलाफ बातें फैला रहे थे, उनके खिलाफ बेबुनियाद बातें फैला रहे थे। इधर बेचारी अमृता इन सब से बेखबर थी। फिर जब अमृता की ज़िंदगी पटरी पर आ गई, उन्होंने घर वापस आने का फैसला लिया। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके पीछे कौन कौन सी अफवाहें फैल चुकी हैं। और एक दिन बच्चों की ज़िद की वजह से दोनों ने घर वालों को अचानक जाकर सरप्राइज़ देने का सोचा। उन बेचारों को क्या पता था कि वह सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, वहाँ जाकर वे खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे। पूरे 8 साल बाद परिवार के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए और घर कुछ ही दूरी पर था। तभी अमृता के बच्चों ने कहा कि आप रुको, हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि हमें कोई पहचानता है कि नहीं। उसके बेटे और बेटी आगे गए। घर के दरवाजे पर बड़े नाना बैठे हुए थे। तभी अमृता के बेटे ने अपने बड़े नाना का नाम लेते हुए पूछा, क्या ये उनका घर है? तो बड़े नाना ने कहा, जी ये उनका ही घर है। आप कहाँ से आए हो? आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई फिल्म की कहानी है, पर एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। क्योंकि अमृता के नाना ने बच्चों को बचपन में देखा था। 8 साल बाद वो बड़े हो गए थे। जब अमृता ने देखा कि उनके नाना उन्हें नहीं पहचान रहे हैं तो वह सामने आई। 8 साल बाद बेटी, दामाद, बच्चों को देखकर नाना रो पड़े। अंदर से बहन, नानी, मामी, मामा सब दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरा गांव के लोग उनसे मिलने आ गए और अमृता और उसके पति से तरह तरह के सवाल करने लगे। तब उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में कई लोग उनके बारे में कई तरह की बदनामी, कई तरह की बातें फैला चुके हैं और उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर जिससे भी वो पूछते कि ये किसने कहा है, सब बोलते हमने कहीं से सुना है। पर अमृता को आज तक नहीं पता चला कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसके बाद अमृता और उसका पति अपने हर परिचित, हर रिश्तेदार के पास गए और वहाँ जाकर एक ही सवाल किया, क्या हमने आपसे कभी कोई मदद मांगी? क्या हमने आपसे किसी प्रकार की सहायता मांगी? जवाब एक ही मिला, नहीं। आखिर 1 हफ्ता घूमने के बाद दोनों अपने बच्चों के साथ वापस अपने ठिकाने पर आ गए। फिर उन्होंने एक घर लिया। देखते ही देखते 2 साल बाद उन्होंने एक दूसरा घर ले लिया। अमृता के दोनों बच्चे पढ़ाई में भी एकदम अव्वल थे और दोनों अमृता और उसके पति के ऊपर अपनी जान छिड़कते थे। अमृता और उसका पति अपना सारा दर्द जैसे भूल गए थे। ऊपर वाले ने अमृता और उसके पति को दर्द तो बहुत दिए, लेकिन संभाला भी बहुत, और अमृता की ज़िंदगी फिर से चल पड़ी। बस दोस्तों, छोटी सी आशा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट।